सद्गुरुवे नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। कुन्देन्दीवर सुन्दरावतिबलौ विज्ञानधामा विभौ सौभाढ्यौ वरधन्युनौ सुश्रुतनितौ गोविप्रवृन्दाप्रियौ मायामानसरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौहितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः भक्तिप्रदौ तौ हिनः भक्तिप्रदौ तौ हिनः। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री हनुमते नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियदूतं वातजातं नमामि। सद्गुरुवे नमः। परमात्मने नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सीताराम जय जय सीताराम। जय सीताराम बोलो जय सिया राम। सिया राम सीताराम राम राम सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सद्गुरुवे नमः। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नवधा भक्ति पर प्रकाश डालने के बाद आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी शिवरी को नौ भक्ति सुनाए हैं। आध्यात्म रामायण में कुछ अलग है। प्रभु ने लक्ष्मण जी को श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरणम पाद सेवनम, इस प्रकार से बताया है। अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये नौ भक्ति उसमें बताया है अध्यात्म रामायण में। यहाँ भगवान ने शबरी को ये नौ भक्ति बताई है। थोड़ा सा भेद है। भेद में भगवान ने मधुर और सरल बना करके शबरी को समझाया है, इसलिए कि शबरी को खातरी हो कि नवधा भक्ति है क्या। इसके अनुरूप बहुत मधुर और प्यारी भक्ति को अच्छी भाषा में, सरल भाषा में समझाया है। क्योंकि शबरी बाई को खातरी नहीं थी कि मैं बहुत अच्छी में भक्ता हूँ, भक्त हूँ, मेरे अंदर भक्ति के 9 गुण होंगे, मैं इस प्रकार की प्रभु की प्यारी दासी हूँ, ऐसा उनको विश्वास नहीं था। तो
तो सेवरी बाई जो है भगवान को पहले ही बोली है कि आप परब्रह्म परमात्मा हैं। ये तो सदगुरु की कृपा से, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद से आप मेरे यहाँ पधारे हैं, मेरी ये झोपड़ी पावन कर रहे हैं। अब मैं इस प्रकार से आकुल व्याकुल हूँ, व्यग्र हूँ कि इतने बड़े जो 3 लोग के नाथ हैं मेरे यहाँ पधारे हैं, तो इनका स्वागत मैं कैसे करूँ, सत्कार कैसे करूँ, क्या मंत्र बोलूँ, क्या अर्चन करूँ, क्या पूजन करूँ। प्रभु मुझे कुछ आता नहीं है। कहीं विधिया स्तुति करमूँ तुम्हारी, कहीं विधिया स्तुति करमूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमत अधम अधम में नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। एक तो मैं भिलनी हूँ, बहुत गरीब कुटुंब में जन्मी हुई हूँ। मेरे माता पिता हिंसा करके, शिकार करके खाते पीते रहे। किस प्रकार से मेरे अंदर ये संस्कार पड़ा कि मैं सारे जंजाल को छोड़ करके संत समागम में आ गई। प्रभु मुझे कुछ नहीं आता है, पढ़ना लिखना, अर्चन पूजन मंत्र कुछ नहीं आता है। मुझे आप क्षमा करेंगे, आप मेरे यहाँ पधारे हैं, हमको कर्मकांड की कोई विधि नहीं आती है। आपको किस प्रकार बैठाना चाहिए, किस प्रकार से अर्चन पूजन करना चाहिए, कैसा आपका स्वागत करना चाहिए, इस सब विधि से मैं हीन हूँ। इसलिए मेरे को आप क्षमा करेंगे, मैं केवल आपके चरण कमल को धो करके प्रसाद ले रही हूँ, आपको मेरे यहाँ टूटे फूटे आसन में बैठा रही हूँ। मेरे पास जो उपलब्ध है फल फूल जो आपके लिए बड़े प्यार से इकट्ठा की हूँ वो खिला रही हूँ। तो प्रभु मेरे पर कृपा करना, हमारे कोई भूल हो उसको क्षमा करना, मेरे को आशीर्वाद देना। तो भगवान इसके इस टूटी फूटी प्रेम से सलोनी वाणी को सुन करके बहुत खुश हो गए हैं कि तू घबरा मत, बैठ, मुझे तेरा प्यार और प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे हमारे प्यारे भक्तों के पास से कुछ नहीं चाहिए। मेरा किस प्रकार स्वागत कर रहा है, किस प्रकार बैठा रहा है, मेरा अर्चन पूजन कर रहा है कि नहीं, ये मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव वेक भगति कर नाता, मानव वेकु भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सवरी तो बोलती है कि अधमते अधम अधमयति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। ऐ भामिनी, तो ऐसा सब क्यों बोल रही है, मुझे खटकता है। सवरी बोलती है कि मैं एक तो अधम कुल में जन्मी हूँ, भिल्लनी हूँ, नारी कुल में जन्मी हूँ, भिल्लनी हूँ, अधम अत अधम, उसमें भी शिकारी के घर जन्मी हूँ, जहाँ हिंसा करके भरण पोषण लोग करते हैं। अघारी हूँ, पाप से भरी हुई।
नारी यूं ही नारी को लोग अमुक कक्षा में मानते हैं, उसमें से मैं अधम नीच नारी हूँ। उसमें भी अगर नारी होकर कुछ पढ़ी लिखी होती, कुछ शिक्षा मिली होती, तो मैं शायद कुछ योग्य बनती। वो भी मेरे अंदर कुछ नहीं है। खबर नहीं किस पूर्ण के प्रताप से मैं संतों के चरण में आई हूँ और अपने दिल से सारे शंकाओं को हटा करके बहुत निष्ठा से मुझे जब प्रेरणा मिलती गई, इस प्रकार से संतों के चरण में रह करके इनकी सेवा की हूँ, रास्ता सफा की हूँ, लकड़ी लाई हूँ, इनके चरण कमल में जो भी हो सके पुष्प लाई हूँ। इस प्रकार मैं कथा सुन सुन करके बैठी हूँ। अश्रुपात मेरे को होता रहा राम शब्द सुन करके। खबर नहीं ये शब्द हमको बहुत प्यारा लगता रहा। मेरे गुरुदेव मेरे पर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिए। इस तरह से मैं यहाँ बैठी हूँ और उसके प्रताप से आप मेरे यहाँ पधारे हैं। सेवरी को भगवान बोल रहे हैं कि मुझे जाति पाति गुण धर्म बड़ाई की कोई अपेक्षा नहीं है, मुझे भक्ति बहुत प्रिय है। मानव एक भगत कर नाता, जो भक्त हो प्रेम से मुझे पुकारता हो, हृदय में मेरी यादी करता हो, मैं उसके बस में होकर रहता हूँ। मुझे ज्ञान बल, धन बल, वैभव बल, अस्त्र शस्त्र बल मुझे बांध नहीं सकता है। मैं सारे बंधनों को तोड़ करके मुक्त हूँ। सेवरी मुझे कोई नहीं बांध सकता है, लेकिन जहाँ प्यार और प्रेम है वहाँ मैं बंध जाता हूँ। मेरी माँ ने मुझे रस्सी से बांधा है एक जन्म में, तुझे खबर नहीं है। मेरा कितने बार राम अवतार हुआ, कितने बार कृष्णा अवतार हुआ है। एक जन्म में मेरी माँ ने मुझे हाथ बांध दिया है, कमर बांध दिया है, मैं बंध गया। मैं सारे रस्सियों को, कड़ियों को तोड़ सकता हूँ, सबको बंधन से मुक्त करता हूँ। वो मैं परमात्मा कभी भक्तों के बंधन में आया हूँ। मेरी माँ ने मुझे बांधा है, मुझे लकड़ी से धमकाया है, फिर भी चरण में पड़ा हूँ। अब मुझे बहुत प्यारा लगा है। जब मेरी माँ को खबर पड़ी कि कन्हैया जो है परमात्मा रहा और उसको मैंने ऐसी सजा दी, माँ पछता रही है, पश्चाताप कर रही है, मेरे को चिट्ठी लिख रही है, बोल रही है कि बेटा मेरी भूल को क्षमा कर देना, मुझे खबर नहीं कि तू मेरा पुत्र और परमात्मा रहा। कभी कभी मेरी माँ को ज्ञान हो जाता रहा, उससे मैं फिर भुला देता रहा कि माँ ये कभी नहीं हो सकता है। मैं इस तेरे बंधन को भूल जाऊं ये संभव नहीं है, ये नहीं भूल सकता हूं मैं। क्यों? ये प्यार का बंधन है, ऐसा बंधन कोई मेरे सामने कर ही नहीं सकता है, ऐसा कोई बांध नहीं सकता है तेरे सिवाय। मैं तेरी गोदी में खेला हूं, तेरे प्यार में पला हूं, जो खाना दी हो खाया हूं, गाय चारा हूं, गोपियों और ग्वाल के बीच में फेरा हूँ। इसे मुझे प्रेम का बंधन बहुत प्यारा है। इसलिए सेवरी में तेरे पास आया हूँ, तू ग्लानि न कर। भगवान ने ये नौ भक्ति बोल करके सेवरी को जचा रहे हैं कि तू बहुत प्यारी भक्त है, तेरे अंदर ये भक्तियाँ कूट कूट कर भरी हुई हैं, तू अपने को अधम नीच नारी न मान। ऐसे बोलते जा रहे हैं और उसके अंदर कोई शक्ति, ज्ञान, प्रकाश, बोध भरते जा रहे हैं। देखना ईश्वर बड़ा दयालु होता है और सद्गुरु बहुत दयालु होता है। वो सहज होता है। सेवरी मम दर्शन फल परम अनुपा। ऐ भावनी मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन फल परम अनुपा। मुझे ये सेवरी का प्रसंग भी कह रहा हूँ और मेरे सामने जो घटना घटी वो भी देख रहा हूँ।
भगवान ने बोला है कि सुन, 9 भक्ति तेरे को मैं सुनाया हूं। 9 माह एकऊ जिनके होई, तेरे को 9 सुनाया हूं। 9 माह एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सच राचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। ऐ भामिनी, देखिए आप लोग विचार मत करना, कुछ बुद्धि मत लगाना, बहुत प्यार से सुनना। भामिनी बहुत प्यारा शब्द है। किसी किसी जगह भामिनी का मतलब माँ होता है, प्यारी माँ होता है। प्यारे भक्त के विषय में बोलते हैं। बहुत दिल से जिसके प्रति बहुत प्यार है उसको भामिनी बोलते हैं। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो सौरी की आंख खुली, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे में 9 की 9 भक्ति है। कि हाँ, तेरे अंदर 9 की 9 भक्ति है। संत की संगति मिली है, मेरे कथा में तेरे खूब रस रहा है, खूब प्रेम से सत्संग सुनती रही। सत्संग से 1 सेकंड में कितने समय की भ्रांतियां निकल जाती हैं। इतने वर्षों तक तू इन संतों के चरण में रह करके सत्संग की ज्ञान गंगा में स्नान की है, तेरे अंतर्मल सब जो हैं सब धुल गए। तो बहुत योग्य हो गई है सौरी, तो साधारण नारी नहीं है, तो साक्षात देवी के स्वरूप बन गई है, तो महान शक्तिशाली बनी हुई है। तो गुरु चरण में तेरी गाढ़ श्रद्धा रही है, गुरु चरण में गाढ़ श्रद्धा रही है, संतों के चरण में खूब प्रेम रहा है। मंत्र जाप जो तूने किया है बहुत निष्ठा से किया है। कोई भी मंत्र जो है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अगर कोई समर्थ गुरु को मिला हो और जिसको मंत्र मिल जाए और निष्ठा से करे, कोई शंका न लावे। देखो मंत्र जाप बहुत कठिन होता है। आप लोग कभी जाप करेंगे, आप कंटिन्यूस करें ना, अमुक वर्षों तक तो आपको ख्याल आएगा बहुत कठिन है। कोई भी समर्थ गुरु कोई मंत्र दे दे, आप करने लगोगे तो कुछ शरीर के अंदर प्रक्रिया होने लगती है। क्या क्या होती है खबर नहीं पड़ेगा आपको। अनेक प्रकार के विचार बदलने लगेंगे, परिवर्तन होने लगेगा, तत्वों में गुणों में भेदभाव होने लगेगा, अंतर शुद्ध होने लगेगा। बहुत अनुभूतियाँ होती हैं, उसमें कोई अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, दुख हो सुख हो, हानि हो लाभ हो, प्रगति हो अवनति हो, किसी भी हालत में मंत्र मत छोड़ना। देखो आप कहाँ पहुँच जाते हो। इतनी शक्ति है इसमें, तो तुमने मंत्र भी बराबर किया है, दमशील से भी रही है, खूब मेरे में गाढ़ श्रद्धा रही है। सब जगह संत लोग बोलते रहे कि मैं सब जगह मैं हूँ, परमात्मा सब जगह है। इसलिए तू ये भी अभ्यास करती रही, सबके अंदर, सांप में, बिच्छू में, मोर में, पशु पक्षी में भी मैं ही हूँ ऐसा मान कर तू जंगल में रही है। तेरी नेत्र की दृष्टि पवित्र हो गई है, बदल गई है, और तेरे को बहुत संतोष रहा है। जो कुछ मिला खा लिया, जो कुछ मिला पहन लिया, और हमेशा जो है प्रभु में जीवन रहा है तेरा। सरल रही है, निष्कपट भाव में रही है, और सबके प्रति तेरा आनंद भाव रहा है, ना हर्ष हुआ ना ग्लानि हुई है। ये सारी भक्ति सौरी तेरे में है। इस सारी भक्ति के कारण मैं तेरे पास आया हूं, और सेवरी तेरे इस भक्ति के कारण गाढ़ निष्ठा, अडिग विश्वास, अनन्य श्रद्धा मुझे खींच लाई है।
ईश्वर को पाना हो, बहुत गाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए।